हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एसआर क्लासेस में। आज का सेशन ईडीएम पर आधारित है। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। तो आज के सेशन का पहला फर्स्ट ईडीएम्स आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही अर्थ सही मीन्स दे रहा है। उस अर्थ जो सही अर्थ दे रहा हो, सही मीन्स दे रहा हो, उसका चयन करना है। आपको बताना है, बताइए। वी शुड गिव ए वाइड वर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। ए ऑप्शन में है कीप अवे फ्रॉम, बी पब्लिकली कॉन्डेम, सी ऑप्शन में गिव पब्लिसिटी टू, नॉट sympathize with। सही ऑप्शन क्या है? दूर रहना। क्या? दूर रहना। हिंदी में इसका अर्थ होता है दूर रहना। तो वी शुड गिव ए वाइड वर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। गलत तौर तरीकों के व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। तो क्या है? कीप अवे फ्रॉम, हमें दूरी बनाए रखना चाहिए गलत लोगों से। सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट ईडियम्स, एट ए पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्टाइट्स। आपको बताना है सही ऑप्शन, सही मीन्स सही अर्थ कौन सा ऑप्शन दे रहा है, आपको चयन करना है। क्या है? हिंदी में अर्थ समझते हैं। एट ए पार्टी, एक पार्टी में, ही इज ऑलवेज, वह हमेशा, इन हाई स्पिरिट्स, वो उत्साहित रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है, पार्टी के लिए हमेशा रहता है, उत्साहित रहता है, खुश रहता है, खुशी होता है। काहे के लिए? वो पार्टी के लिए। तो सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इडियम्स, शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही अर्थ इडियम्स का दे रहा है। सी रिजेक्टेड, उसने उसके प्रस्ताव को, शादी के प्रस्ताव को नकार दिया। सीधे तौर पर, स्पष्ट रूप से। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? डायरेक्टली, सही तरीके से, सीधे तरीके से उसने नकार दिया। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। सही ऑप्शन आपको चयन करना है। आप बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। क्या है? हिंदी में समझते हैं। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। ऑप्शन है रिच, वी जेलसी, बी हैंडसम और डी इंथ्यूसियास्टिक। तो सही ऑप्शन है बी। आप बी शुड गार्ड, हमें सुरक्षित रहना चाहिए, अगेंस्ट आवर, हमें हम अपने मित्रों से, कैसे मित्रों से? जो ग्रीन आइड, जो हमारे ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्यालु भरे लोगों से हमें मित्रों से दूर रहना चाहिए। तो जेलसी। नेक्स्ट इडियम्स, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लेश क्रीप। ऑप्शन क्या है? वरीड मी, फ्राइटेंड मी और कंफ्यूज्ड ड्रीव माई अटेंशन। आपको बताना है यो फ्लेश क्रीप का सही अर्थ कौन सा ऑप्शन दे रहा है। हिंदी में समझते हैं। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, उस घटना के दृश्य को देखकर, मेड बन गया कैसा, माई हृदय, मेरा हृदय कैसा हो गया, फ्लेश क्रीप स्तब्ध रह गया,
डर गया, भयभीत हो गया आदि के सेंस में हम क्या लगाएंगे? बी फ्राइटेंड मी। ही इज क्यूरफिश, वह अनोखा है, अजनबी है आदि के सेंस में समझते हैं। आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम। ऑप्शन क्या है? फनी पर्सन, सेंसिटिव पर्सन और स्ट्रेंज पर्सन, क्वाइल्सम पर्सन। आपको बताना है क्वेर फिश का सही अर्थ, सही मीन्स क्या होगा, इसे हम किस सेंस में, कौन सा हमारा सही अर्थ दे रहा है, क्या है? ऑप्शन होगा सी स्ट्रेंज पर्सन, वह अनोखा या अजनबी हैं, इसलिए आई हैव फेल्ड, मैं असमर्थ हो चुका हूँ, टू अंडरस्टैंड समझने में, हिम उनको, मैं उनको समझने में असमर्थ हो चुका हूँ क्योंकि वह अजनबी हैं। नेक्स्ट इडियम्स, चंदू इज वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल, ही थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। आपको ऑप्शन, सही ऑप्शन बताना है। ए abused एंड इंसल्टेड, बी थ्रो द चैलेंज, सी behaved एज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, डी पुट कंडीशंस। सही ऑप्शन आपको बताना है। हिंदी में समझते हैं थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती रखना। क्या मतलब होता है? अर्थ होता है चुनौती रखना। चंदू इज वेरी अगली वर्ड, चंदू ने गलत शब्द या भद्दे शब्दों का प्रयोग किया हिज काइंड अंकल, अपने दयालु चाचा के लिए। तो क्या हुआ? ही उसने रख दी क्या? थ्रो डाउन द गलती, चुनौती, बिफोर हिम। सही ऑप्शन क्या है? बी। कोमल was left high and dry by her friends. कोमल was left high and dry by her friends when she lost all her money. A isolated, B rejected, C wounded, D depressed। सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। हाई एंड ड्राई का, हाई एंड ड्राई का मतलब बहुत ही दुखद में छोड़ देना, ऐसी मझधार में छोड़ देना जहाँ पर उसे कष्ट हो, ऐसे रास्ते पर छोड़ देना या परेशानी में छोड़ देना। तो क्या होगा? कोमल वाज लेफ्ट, कोमल को छोड़ दिया, हाई एंड ड्राई परेशानी में, ऐसे रास्ते में जहाँ कष्ट हो, बाय हर फ्रेंड उसके मित्रों ने, वेन जब, सी लॉस्ट उसने खो दिया, ऑल हर मनी जब उसने संपूर्ण धन खो दिया, तब उसके मित्रों ने उसे नकार दिया, ऐसे रास्ते में छोड़ दिया, उलझन में छोड़ दिया। तो सही होगा नकार देना, मतलब रिजेक्ट कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके पास धन नहीं रहा, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या होगा? नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इडियम्स, आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन, मैं, आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन टू किक द बुकेट सो दैट आई कैन गेट हिज मनी। आपको सही मीन्स, सही अर्थ क्या, कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको चयन करना है। टू कॉन्क्लूड, बी टू किल, सी टू डाई और डी टू एब्सॉल्व। सही ऑप्शन कौन सा है जो किक द बुकेट का सही अर्थ दे रहा है? समझिए, आई एम वेटिंग मैं इंतजार कर रहा हूँ, फॉर द ओल्ड मैन उस वृद्ध आदमी के लिए, टू किक द बुकेट जो मरने का इंतजार कर रहे हैं, सो दैट ताकि, आई कैन गेट हिज मनी मैं उसका धन प्राप्त कर सकूं। तो सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी, टू डाई मरने का इंतजार, किक द बुकेट का मतलब होता है मरने का इंतजार। नेक्स्ट वर्ड, टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज आपको सही अर्थ चयन करना है। सही अर्थ कौन सा
ऑप्शन दे रहा है टू हार्म समवन, बी टू डिसीव, सी टू शो फॉल्स थिंग्स, डी टू मेक ब्लाइंड। क्या है? टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, हिंदी में सही अर्थ होता है आँखों में धूल देखना। आँखों में धूल झोंकना का मतलब होता है कि धोखा दे देना, धोखे में किसी को रखना या धोखा देना। तो सही ऑप्शन होगा बी, टू डिसीव, धोखा देना। नेक्स्ट आइडियम्स, ही लेफ्ट द टाउन अंडर ए क्लाउड। सही ऑप्शन आपको चयन करना है जो सही मीनिंग दे रहे हो। ए ऑप्शन में क्या है? ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, बी इन डिसग्रेस, सी विद हैवी हेड, डी व्हेन इट वाज रेनिंग। सही अर्थ क्या है आपको चयन करना है। ही लेफ्ट द टाउन, उसने शहर को छोड़ दिया। अंडर ए क्लाउड, कैसा था? अंडर ए क्लाउड मीन्स कलंकित होना, कलंकित होना। या तो सही ऑप्शन होगा इसमें बी, इन डिसग्रेस। नेक्स्ट इडियम्स, सचिन इज इंडिफरेंस स्टूडेंट, ही इज ऑल एट सी। आपको बताना है सही ऑप्शन, सही वर्ड, सही मीनिंग कौन सा ऑप्शन दे रहा है। इन ए स्टेट ऑफ शॉक, बी वेरी नॉलेज, सी इन डेंजर, डी कंप्लीट कंफ्यूज्ड। आपको सही मीनिंग दे रहा है, उस ऑप्शन को चयन करना है। तो क्या है हिंदी में समझते हैं। सचिन इज इंडिफरेंस स्टूडेंट, सचिन बहुत उदास, सचिन उदासीन है, सचिन उदासीन छात्र है, क्योंकि ही इज ऑल एट सी। सचिन उदासीन छात्र है, ही इज ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से उलझन में होना, बहुत परेशानी में होना। इसलिए जो सचिन है कैसा है? उदासीन है, उसे चिंतित है, वो परेशानी में है। तो हम क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, मीनिंग सही दे रहा है? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। कंप्लीटली कंफ्यूज्ड का हिंदी में समझते हैं क्या है? कंफ्यूज होना, परेशानी में होना, उलझन में होना। क्या है? उलझन में होना। ही इज ऑल एट सी का मतलब होता है उलझन में होना, परेशानी में होना। नेक्स्ट इडियम्स का है द पुलिस कोऑर्डिनेट ऑफ द एरिया आफ्टर एक्सप्लोशन। सही आपको वह सही जो है ऑप्शन चयन करना है, जो सही मीनिंग, सही अर्थ, सही करेक्ट मीनिंग दे रहा हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। द पुलिस कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट घेराबंदी कर ली, पुलिस ने घेराबंदी कर ली। द एरिया क्षेत्र की, पुलिस ने उस क्षेत्र की घेराबंदी कर ली। आफ्टर द एक्सप्लोजन, विस्फोट होने के बाद, विस्फोट होने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर ली। तो सही अर्थ क्या होगा आपका? द पुलिस फेल्ड द होल एरिया, द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया, द पुलिस चेक्ड एवरीवन इन द एरिया। पुलिस ने निरीक्षण, हर किसी का निरीक्षण करने के लिए, उस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए उसने घेराबंदी कर ली। तो सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट वर्ड, टू क्राई वोल्फ। टू क्राई वोल्फ का सही करेक्ट मीनिंग जो ऑप्शन दे रहा है आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट मीनिंग दे रहा है, सही मीनिंग दे रहा है। तो ए ऑप्शन में क्या है? टू लिसन ईगरली, बी टू गिव फॉल्स अलार्म, सी टू लर्न टेल, सी डी टू कीप ऑफ स्टारवेशन। सही ऑप्शन कौन सा है आपको जो मीनिंग दे रहा हो। टू क्राई वोल्फ, बेवजह शोर मचाना, बेवजह बात करना, बेवजह शोर मचाना के सेंस में हम
प्रयोग करते हैं टू गिव फॉल्स अलार्म, गलत शोर मचाना, टू क्राई वॉल्फ का मीनिंग रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये आइडियम्स समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।